Hare Krishna. Welcome to Gita 365, the complete Bhagavad Gita study course. पिछले सेशन में हम लोग भगवद गीता की 8 चैप्टर के श्लोक संख्या 12 तक पढ़े थे। आज पढ़ेंगे श्लोक संख्या 13 और 14। तो कभी क्या आपने कोई पत्थर को आसमान की ओर फेंका? तो क्या होता है, वो पत्थर आसमान की ओर चले जाता है या वापस नीचे गिर जाता है? तो ज़्यादातर समय वापस नीचे गिर जाता है। तो क्या आप जानते हैं कि क्यों नीचे गिरता है? क्या है, आप कितने भी उसको फेंके वो बार बार नीचे की ओर गिर जाता है। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो जो है क्या बोलते हैं, ये ग्रेविटेशन फोर्स, जो पृथ्वी का जो एक आकर्षण है, उस आकर्षण को के द्वारा वो पत्थर या कोई भी वस्तु जब आप ऊपर फेंकते हैं वो नीचे की ओर आ जाता है। तो क्या कभी ऐसा सिचुएशन आ सकता है, क्या ऐसा हो सकता है कि आप कुछ चीज़ फेंकें और वो वापस नीचे ना आए और वो चला जाए, जहाँ की ओर फेंक रहे आप उसी ओर चला जाए? तो ऐसा हो सकता है और उसको कहते हैं, अंग्रेजी में कहते हैं एस्केप वेलोसिटी। यानी इतना बल से आप फेंकें, इतना स्पीड से फेंकें कि वो जो पृथ्वी के जो आकर्षण है उसको पार कर जाए, उसको जो है ओवरकम करके वो चला जाए पृथ्वी के बाहर। तो उसको कहते हैं अंग्रेजी में एस्केप वेलोसिटी। तो उसी प्रकार हम सब जीव जो इस शरीर को त्यागने के बाद हम जब भगवान की धाम चले जाना चाहते हैं, तो अक्सर क्यों ऐसा होता है कि हम वापस इसी भौतिक जगत में आ जाते हैं? क्या कारण है? वो क्या चीज़ हमें पुल करता है इसी भौतिक जगत की ओर, खींचता है? और क्या कब ऐसा स्थिति आ सकता है कि जो हम जो है भगवान की धाम चले जा सकते हैं इस भौतिक जगत को छोड़ के? कि ऐसा कैसे हम शरीर को त्यागे ताकि भगवान की धाम ही चले जाएं? तो उसको हम कह सकते हैं स्पिरिचुअल एस्केप वेलोसिटी। तो वो क्या है और क्या चीज़ हमें वापस खींचता है, इन सब के उत्तर आज की सेशन में हमें पता चलेगा। तो चलिए पढ़ते हैं आज की पहला श्लोक, श्लोक संख्या 13। ओम इत्येकाक्षरं ब्रह्म व्याहरन् माम अनुस्मरन् यः प्रयाति तेजं देहं स याति परमां गतिम्। अनुवाद: इस योगाभ्यास में स्थित होकर तथा अक्षरों के परम संयोग यानी ओंकार का उच्चारण करते हुए यदि कोई भगवान का चिंतन करता है और अपने शरीर का त्याग करता है, तो वे निश्चित रूप से आध्यात्मिक लोकों को जाता है। तो इस श्लोक में भगवान ये स्पिरिचुअल एस्केप वेलोसिटी के बारे में बता रहे हैं कि कौन है आध्यात्मिक लोकों में जा सकता है, उसको प्राप्त कर सकता है। अदरवाइज ज़्यादातर लोग क्या हैं, वापस इसी भौतिक जगत में आते हैं। ऐसे तो सभी लोग चाहते हैं कि हम जो है भगवान की धाम जाएंगे और भगवान की इस जीवन के बाद हम भगवान की धाम में शाश्वत जीवन प्राप्त करना चाहते हैं। कौन नहीं चाहता है? सब चाहता है। लेकिन अक्सर होता क्या है, वो फिर से इसी संसार में जन्म लेते हैं। तो ऐसा क्यों? एक बार नारद मुनि भगवान से मिलते हैं और उनको बोलते हैं कि देखिए भगवान, इस पृथ्वी में एक व्यक्ति है, ये बहुत धार्मिक दिखाई पड़ता है,
वो बहुत भगवान की और धर्म की नियमों का पालन कर रहे हैं, धर्म के अनुष्ठान कर रहे हैं, तरह तरह के दान दे रहे हैं, ये कर रहे हैं, बहुत सारी चीजें कर रहे हैं, और वो आपकी धाम में भी आना चाहते हैं, और ये कई जन्म से ऐसे हो रहा है, तो आप क्यों नहीं उनको अपनी धाम में ले आते हैं? तो भगवान उनको कहते हैं कि वो धाम में नहीं आना चाहता है। तो नारद मुनि कहते नहीं, ऐसे कैसे? मैं तो देखता हूं वो आपसे प्रे भी करते हैं, प्रार्थना करते हैं, और ये सारे कार्य कर रहे हैं, धर्म के कार्य कर रहे हैं, तो मैं कैसे समझूं? तो भगवान कहते हैं कि चलो कोई बात नहीं, तुम्हें मैं ऐसा जो है स्पेशल वो देता हूँ, सुविधा देता हूँ कि तुम एक व्यक्ति को, उस व्यक्ति को तुम बिना योग्यता भी उसको लेके आ सकते हो मेरे धाम। तो वो अगर तुम चाहो तो कि उसको मेरे धाम लेके आ जाओ, मैं उसको रोकूंगा नहीं। तो नारद मुनि बहुत खुश हुए और आए। तो उसी समय वो व्यक्ति भगवान को प्रार्थना कर रहे थे, पूजा कर रहे थे, प्रार्थना कर रहे थे कि हे भगवान, आपकी धाम में मैं आना चाहता हूँ, आप कृपा करके मुझे अपने धाम में बुलाइए। तो उसी समय नारद मुनि आए। तो नारद मुनि का स्वागत किया, बोले मुनिवर आप कैसे आए? तो बहुत सौभाग्य है हमारा। तो नारद मुनि कहते हैं आपकी प्रार्थना भगवान ने सुन लिया। तो बोले अच्छी बात है ये तो बताइए मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? तो नारद मुनि कहते हैं आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, आप तो भगवान की धाम में जाना चाहते हैं, और मैं भी अभी भगवान की धाम में जा रहा हूँ, तो चलिए मेरे साथ, मैं आपको भगवान की धाम में ले जाऊंगा, प्रवेश करा दूंगा। तो व्यक्ति जो है वो एकदम से चुप हो गया, वो बोले अभी? बोला हाँ अभी मैं जा रहा हूं, तो मेरे साथ ही चलिए। मुनिवर मैं अभी कैसे जा सकता हूँ? अभी मेरा जो ये बच्चे हैं ये थोड़ा अभी पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, अभी उनकी शादी उदी दिलाना है, तो अभी मैं कैसे जा सकता हूँ? पहले उनकी शादी हो जाए, उसकी बेटा का बहू आ जाए, बहू की चेहरा देख लूँ थोड़ा, उसके बाद फिर मेरा काम क्या रहेगा, फिर मैं धाम में जाऊंगा। तो नारद मुनि सरप्राइज हो गए कि भगवान जो कह रहे थे वही सच रहे, कि वो सचमुच भगवान की धाम जाना नहीं चाह रहे। वो उनका जो पुकार है वो सुपरफिशियल है। उनको तो आकर्षण किससे है? उनके ये पुत्र से है, बहू से है, और वो इस संसार के क्या है, आनंद को लेना चाह रहे हैं, संसार के सुख। तो नारद मुनि कहते ठीक है कोई बात नहीं, आप मैं कुछ दिन बाद आ जाऊंगा। अब भगवान ने उनको, नारद मुनि को ट्रम्प कार्ड दे रखा है कि आप उनको ला सकते हैं। तो नारद मुनि सोचे एक बार और ट्राई कर लेता हूं। फिर और कई साल बाद फिर आए। तो जब नारद मुनि आए तो उस समय उन्होंने फिर स्वागत किया। बोला अच्छा, नारद मुनि को देख के इस बार वो खुश नहीं हुए, वो थोड़ा दुखी हो गए। नारद मुनि बोला आप दुखी? वो समझ गए क्योंकि वो नारद मुनि उनको वापस ले जाना चाह रहे हैं। तो वो नारद मुनि कह रहे आप तो, आपका पुत्र का विवाह हो गया, तो अभी तो आपका जिम्मेदारी खत्म, तो अभी चलिए, क्योंकि यही आपका जीवन का जो है, आप इतनी कार्य कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं इसी के लिए, तो चलिए आपके सौभाग्य है, भगवान ने आपको परमिशन दे दिया। तो बोले नारद मुनि मैं क्या बताऊं, मेरा पुत्र का ना अभी अभी एक छोटा बच्चा हुआ है ना, और वो मेरा पुत्र जो है ना इतना मैच्योर नहीं है, उस बच्चे को देखभाल भी तो करना पड़ता है ना, तो वो मेरा गोद में बहुत अच्छा खेलता है, बहुत अच्छा वो खुश रहता है, तो मैं उसको छोड़ के कैसे अभी जाऊंगा? अभी नहीं, ये बच्चा थोड़ा बड़ा हो जाए ना, थोड़ा बड़ा हो जाए, फिर मेरा कोई चिंता नहीं रहेगा, फिर मैं आप फिर से एक बार आ जाइए। तो नारद मुनि फिर चले गए।
फिर कई साल बाद फिर से आए नारद मुनि। बोला अभी तो चली, अभी तो आपकी पोता पोती सब बड़े हो गए। तो बोले नारद मुनि मैं क्या बताऊं, कुछ दिन बाद ही ना मेरा ये जो पोती है उनका विवाह निर्णय हो गया है। अब उसमें मैं दादा नहीं रहूं तो कैसे रहेगा? मेरे लिए कितने सारे रिश्तेदार आने वाला है, क्या कुछ, तो बस उसका विवाह हो जाए फिर क्या है, फिर चलेंगे। तो सोचते नारद मुनि उनका गुलाम है, बार बार आएंगे उनको धाम में ले जाने के लिए। तो लेकिन नारद मुनि का दया रहता है। तो नारद मुनि सोच लिए, समझ गए कि ये व्यक्ति इस संसार के प्रति आसक्त है, इस भौतिक जगत के प्रति आसक्ति है। इस आसक्ति से वो खींचते जा रहा है नीचे। वो कैसे धाम जा पाएगा? इस आसक्ति के बल को काट नहीं पा रहा है। तो फिर और कुछ साल बाद फिर नारद मुनि आए। आके इस घर में देखे, वो कहाँ है वो व्यक्ति, वृद्ध व्यक्ति है नहीं। वृद्ध व्यक्ति का देहांत हो गया। तो नारद मुनि सोचे वृद्ध व्यक्ति गया कहाँ? अब जब मृत्यु आया तो मृत्यु तो देखा नहीं है, वेट नहीं करेगा मृत्यु, क्या आज क्या है, कितने साल बाद फिर से आना। मृत्यु को तो बोल नहीं सकते हैं कि आप फिर से कुछ दिन बाद आइए, नहीं। तो जब आएगा तभी सब छोड़ के झुकना पड़ेगा मृत्यु के सामने। तो वो नारद मुनि देखे है नहीं, वृद्ध व्यक्ति, देहांत हो गया। कहाँ गया? भगवान की धाम में जा ही नहीं पाएंगे। जैसे आप पत्थर को थोड़ा सा ऐसे फेंकते, कहाँ जाता है? थोड़ा भी ऊपर नहीं जा पाएगा और नीचे ही आ जाएगा तुरंत। तो उसी प्रकार वो तुरंत नीचे आ गए। और देखिए कहाँ पे जन्म लिया उन्होंने। तो देखिए घर के पास में एक छोटा सा कुत्ता खेल रहा है ऐसे ऐसे करके। तो नारद मुनि समझ गए कि ये तो वही व्यक्ति है, वो घर के चारों तरफ घूम रहा है। और वो ये कुत्ता के रूप में आप घर में क्या कर रहा है? पहरा दे रहा है, क्योंकि उसके घर के प्रति इतना आसक्ति है। और मृत्यु के समय वो घर के बारे में, फैमिली के बारे में सोचते हुए शरीर को त्यागा। तो वो वापस क्या है, इसी घर के ही आसपास ऐसे योनि प्राप्त हो गया जो घर के आसपास से घर का देखभाली करने वाला है। तो ये देख के नारद मुनि बहुत अफसोस करने लगे, दया आ रही कि ऐसे व्यक्ति का क्या गति होगा। तो भगवान इस श्लोक में बताए परमम गति। तो ऐसे व्यक्ति का परम गति नहीं हो सकता, क्योंकि उनका जो आसक्ति है इस संसार में वो उसी प्रकार है जो पृथ्वी का जो आकर्षण है, जो पत्थर के प्रति वो खींच लेता है नीचे, तो नीचे खींच लेता है। तो जब क्या है, उस आकर्षण को काट के ओवरकम करके वो भगवान की धाम की ओर जा सके। तो ऐसा व्यक्ति जो इस आकर्षण से पूरा तरह से मुक्त होके इस आकर्षण को जय कर लेता है, वही भगवान की धाम में जाने का योग्य बनते हैं। तो कभी कभी ऐसा होता है कि वो व्यक्ति इस संसार के मोह या इस संसार की चीज से तो वो इतना आकर्षित नहीं रहता है। सोचते हैं यहाँ का शरीर तो फिर से क्या है, नष्ट हो जाना है। लेकिन वो क्या है, जैसे वो इस पृथ्वी से ऊपर जाता है, वो उच्च लोकों में जाता है, उच्च लोकों की ओर देखता है, तो उच्च लोक में जैसे स्वर्ग लोक में वहाँ पे कितने सुंदर चीज़ें हैं, जैसे अप्सराएं हैं, वहाँ पे कई आश्चर्य हैं, वहाँ पे जो है सुरा है, वारुणी है। इस तरह से वहाँ पे अलग अलग प्रकार की जो एंजॉयमेंट की वो है, सुविधाएं हैं। तो वो कई लोग उससे आकर्षित हो जाता है। तो इस संसार में लगेगा, इस संसार में तो विरक्त है, अनासक्त है, लेकिन उसका मन कहाँ पे आसक्त हो रही, इतना और ज़्यादा जब उसको सुविधा मिल रही है उससे आकर्षित हो जाता है।
तो वो उस केस में क्या होता है, वो जो आत्मा है ये शरीर को त्यागने के बाद इस पृथ्वी से तो बाहर चला जाता है ऊपर, लेकिन उच्च लोक में जाके, फिर स्वर्ग लोक में जाके वहां पे क्या हो जाता है, आकर्षित हो जाता है वहां पे। तो वहां पे उनका क्या हो जाता है, जन्म हो जाता है। तो वो स्पिरिचुअल वर्ल्ड, भगवान के धाम, उस डेस्टिनेशन गंतव्य स्थान में नहीं पहुंच पाते हैं, वो स्वर्ग लोक में पहुंच जाते हैं, बीच के जो उच्च लोक है। तो वो यहां से तो क्रॉस कर गए इस पृथ्वी से, लेकिन स्वर्ग लोक में जाके लैंड कर गए। तो उसी प्रकार है, जैसे आप इस पत्थर को तो फेंका ऊपर की तरफ और देखा नीचे जमीन पे नहीं गिरा, हाँ ये शायद चला गया, कहाँ गया, और देखा आपकी जो छत के ऊपर गिर गया, वो आपकी जो बिल्डिंग की जो छत है उसमें गिरा। तो नीचे तो नहीं गिरा जमीन में, लेकिन छत पे गिरा, और वो छत भी क्या है, इसी पृथ्वी के आकर्षण के कारण ही गिरा। तो फर्क सिर्फ इतना है कि नीचे थे वो, जमीन पे ना होके छत पे गिरा, लेकिन है उसी पृथ्वी का हिस्सा। तो उसी प्रकार ये स्वर्ग लोक के जो सुख है वो भी इस भौतिक जगत का ही पार्ट है। तो वहां पे लंबी आयु मिलता है, लगेगा जैसे कोई कितने साल तक भोग कर सकते हैं, लेकिन वहां पे भी क्या है, मृत्यु है, वहां पे भी क्या है, जो है ये कष्ट है, भौतिक कष्ट है। तो ये भौतिक जगत के पार्ट है। तो कैसे स्थिति में क्या चीज प्राप्त करें जिससे हम ये भौतिक, इस पृथ्वी हो, स्वर्गलोक हो, कोई भी भौतिक जगत से पूरा तरह से मुक्त होके भगवान की जो धाम है, जो आध्यात्मिक जगत है, जो शाश्वत जगत है, वहां पे प्रवेश कर सके। वो क्या है, वो स्पिरिचुअल एस्केप वेलोसिटी है। तो उसको हम कैसे प्राप्त कर सके, तो वही भगवान इस संसार में, इस श्लोक में कह रहे हैं कि वो व्यक्ति जो सारे प्रकार के आसक्ति से मुक्त है। इसलिए पिछले श्लोकों में भगवान बता रहे आध्यात्मिक जीवन का मतलब ही क्या है, आसक्ति से मुक्त होना, आसक्ति से मुक्त, विरक्ति, अनासक्त होना। तो कभी कभी ऐसे दिखाई पड़ता है, हम आध्यात्मिक जगत में आगे तो बढ़ना चाह रहे हैं, आध्यात्मिक कार्यों को कर रहे हैं, लेकिन भौतिक सुख सुविधा के प्रति भी हमारा आकर्षण बढ़ रहा जा रहा है, हम उस सुविधा को इकट्ठा करने में भी लगे हुए हैं। तो वो उसी प्रकार है जैसे हम आग जलाने का कोशिश कर रहे हैं और पानी डाल रहे हैं उसमें, दोनों ही साथ साथ चल रहा है, तो उससे कैसे सफलता होगी। तो आध्यात्मिक जीवन का अभ्यास का मतलब अनासक्ति इस भौतिक जगत की कोई भी चीजों के प्रति। तो और आकर्षण किसके प्रति, भगवान के प्रति और भगवान की धाम के प्रति। वो आकर्षण इतना हो और ये अनासक्ति इतना हो कि इसमें आकर्षण नीचे की ओर, इस भौतिक जगत के प्रति कोई आकर्षण ना हो, और उससे ज्यादा आकर्षण किसमें हो, भगवान के प्रति, ताकि भगवान के प्रति आकर्षण जो है इस आकर्षण को पार कर जाए। तभी जाके हम जो है इस भौतिक जगत से परे परे जा सकते हैं, भगवान की धाम में, आध्यात्मिक जगत में प्रवेश कर सकते हैं। तो ये भगवान यहां पे कह रहे हैं कि जो योग में स्थित है, और इस प्रकार से योग में स्थित होते हैं, वे क्या है, जो योग का अभ्यास कर रहे, वो इस जगत से कनेक्शन उसका कम होते जाता है, और वो भगवान के प्रति, भगवान की धाम के साथ कनेक्शन बनता जाता है। और फिर योग में स्थित होकर वो क्या है, ओमकार या जो है भगवान का चिंतन करते हुए उस शरीर को छोड़ता। तो जब शरीर को छोड़ता है तो उसका आकर्षण किसमें, भगवान की ओर, और इसीलिए भगवान का चिंतन करते हुए शरीर छोड़ते हैं। और ऊपर के हिस्सा से, जैसे आत्मा इस शरीर को त्यागता है, ऊपर के हिस्सा से छोड़ता है और फिर भगवान की धाम में जाके प्रवेश करता है। अब यहाँ पे प्रभुपाद तात्पर्य में लिख रहे हैं कि जब भगवान की धाम में प्रवेश कर जाता है, तो ये जो स्पिरिचुअल वर्ल्ड है, इस भौतिक जगत को क्रॉस कर जाता है। कि आसक्ति उसको खींच नहीं पाता है, भौतिक जगत की आसक्ति, क्योंकि उसकी आसक्ति आध्यात्मिक जगत की ओर। तो वो उसी स्पीड से एक तरह से
उसी बल से, आकर्षण के बल से वो इस भौतिक जगत को क्रॉस कर जाता है और फिर आध्यात्मिक जगत में प्रवेश करता है। अब आध्यात्मिक जगत में जैसे ही प्रवेश करता है, वहां पे सबसे पहले क्या है, भगवान की नित्य शाश्वत ब्रह्म ज्योति है, और उसके परे क्या है, अनंत ब्रह्म जो है वो है वैकुंठ जगत है, शाश्वत जगत। तो आध्यात्मिक जगत का ऐसा जो है स्थिति है। तो शाश्वत ब्रह्म ज्योति, तो ज्यादातर जो निराकारवादी है या ज्ञानी है, जो अलग अलग ये ध्यान योग या ज्ञान योग इसका अभ्यास करते हैं, वो क्या है, वो उनका लक्ष्य होता है सिर्फ आध्यात्मिक जगत में प्रवेश कर जाए बस, और ब्रह्म ज्योति में लीन हो जाए, तो शाश्वत जीवन प्राप्त हो जाता है। तो लेकिन जो भक्त हैं वो उनसे भी हैं एडवांस होते हैं, उनका क्योंकि भगवान का पर्सनल व्यक्तिगत रूप का वो भक्ति करते हैं, चिंतन करते हैं। तो जहाँ पे भगवान साक्षात व्यक्तिगत रूप में लीलाएं कर रहे हैं, वैकुंठ जगत है, गोलोक वृंदावन धाम है, वहाँ पे वो भगवान की लीला में, प्रेममय लीला में, नित्य लीला में वो प्रवेश करते हैं। तो यहाँ पे प्रभुपाद बता रहे ये जो ओमकार का उच्चारण करना, तो जो निराकारवादी ओमकार किसको रिप्रेजेंट करता है, ब्रह्म ज्योति को, तो उसका स्मरण करते हुए, उच्चारण करते हुए शरीर को त्यागता है। और जो भक्त है वो क्या है, वो भगवान का रूप का चिंतन करता है, तो वो भगवान का रूप का नाम को उच्चारण करता है, हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करते हुए शरीर को त्यागते हैं और भगवान का चिंतन करते हुए, तो वो भगवान के आध्यात्मिक जगत के वैकुंठ लोक में, साक्षात वैकुंठ गोलोक वृंदावन में जाके वो प्रवेश करते हैं, वहाँ पे जो है शाश्वत जीवन को प्राप्त करते हैं। तो प्रभुपाद कहते हैं ये जो ओमकार है और हरे कृष्ण महामंत्र है, ये एक ही चीज है, आध्यात्मिक भगवान का रूप का रिप्रेजेंटेशन है, साउंड रिप्रेजेंटेशन है। और हरे कृष्ण महामंत्र में ओमकार ऑलरेडी इंक्लूडेड है। तो अगर कोई भक्त हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करते हुए, भगवान का स्मरण करते हुए शरीर त्यागेगा, तो क्या है, वो भगवान की धाम में प्रवेश कर सकते हैं। तो चलिए पढ़ते हैं अगली श्लोक, श्लोक संख्या 14। अनन्य चेता सततम यो मां स्मरति नित्यशा तस्याहं सुलभ पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिना। अनुवाद, हे अर्जुन, जो अनन्य भाव से निरंतर मेरा स्मरण करता है उसके लिए मैं सुलभ हूँ, क्योंकि वे मेरी भक्ति में प्रवृत्त रहता है। तो अब इस श्लोक में भगवान कह रहे हैं वो जो स्पिरिचुअल एस्केवेलिसिटी है वो प्राप्त करना, उस चीज को एक्वायर करना, वो कितना कठिन है या सरल है। तो ये कठिन भी है और ये सरल भी है। तो कठिन किसके लिए है, इस संसार से अनासक्त होना कठिन किसके लिए है? वही जैसे नारद मुनि ने जिस जो आध्यात्मिक व्यक्ति से मिले थे, वो सारे चीजें कार्य कर रहे हैं, लेकिन उनका मन किस में है? इस भौतिक जगत की सुख में है। भौतिक जगत की सुख को भोग करना चाहते हैं। वो अभी क्या है, इससे डिटैच नहीं हो पा रहे। उनके लिए ये परम गति को प्राप्त करना या उस स्थिति को प्राप्त करना बहुत कठिन है। वो समझ नहीं सकते ये चीजें मेरी फैमिली है, मेरी, उससे मैं कैसे अनासक्त हो जाऊं। उनके लिए बहुत डिफिकल्ट है। तो योगा पद्धति, जो योगा का अभ्यास करते हैं वो धीरे धीरे इसको पार कर पाते हैं, जो सही तरह से गुरु के मार्गदर्शन में सही तरह से अभ्यास कर रहे हैं, जो पिछले श्लोकों में भगवान बता रहे हैं। अगर सही से उसको किया है तो उसमें भी अलग अलग योगा के बारे में भगवान ने बताया इस गीता में।
तो कर्म योग, ज्ञान योग, हाँ, ये ध्यान योग या हठ योग, इस तरह से कई सारे योग के बारे में बताएं और भक्ति योग के बारे में बताएं। तो बाकी योग पद्धति के द्वारा वो प्रगति तो करते हैं, इस आसक्ति को त्यागते हैं, काट सकते हैं और आध्यात्मिक जगत में प्रवेश कर सकते हैं, लेकिन वो कठिन है उनके लिए बाकी योगा पद्धति में, क्योंकि वो अपनी है जो है प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं, कोई ना कोई उनकी भी कुछ ना कुछ अपनी इच्छाएं रह जाती हैं, कि उनको ऐसे इच्छा रह जाती है कि मैं जो है ब्रह्म ज्योति में लीन हो जाऊंगा तो मुझे कोई कार्य नहीं करना पड़ेगा। तो इस प्रकार से सटल सूक्ष्म रूप से उनका मन में कोई ना कोई भौतिक इच्छा रह जाती है। तो इस प्रोसेस के द्वारा वो अल्टीमेटली वो प्रयास करते हैं तो कर सकते हैं, लेकिन उनके लिए कठिन है। तो सरल किसके लिए है? सरल भक्तों के लिए। तो इस श्लोक में भगवान भक्त के लिए कह रहे हैं, तस्याहं सुलभ पार्थ, कि मैं बहुत आसानी से मिल जाता हूं उनके लिए, उन भक्तों के लिए। किनके लिए? जो भगवान क्या कह रहे हैं, अनन्य चेतमनः सततम यो माम स्मरति नित्यश, कि अनन्य चेत, एक ही चिंता है उनका, वो क्या है? मेरा, मतलब भगवान का। तो जो भक्त है, जो शुद्ध भक्त, उसकी चिंता या उसकी इच्छा सिर्फ एक ही है, इस संसार के या स्वर्ग लोक के या इवन ब्रह्म ज्योति के कोई इच्छा नहीं है। उनकी इच्छा केवल एक ही इच्छा है, वो है भगवान का। और भगवान की कैसे सेवा करना, प्रेममय सेवा करना, केवल वही एक ही इच्छा है। और ये नहीं केवल जैसे हमने पहले भी चर्चा की कि सिर्फ सुबह का ऐसे सोचना और बाकी दिन में जो भी चीज है वो मेरा है, ऐसा नहीं। सततम हमेशा भगवान का स्मरण और भगवान के चिंतन में लगे हैं। तो ऐसे शुद्ध भक्त जो है, प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं, उनको कहते हैं निष्काम। उनके मन में कोई कामना या कोई डिजायर नहीं है, इस संसार के प्रति तो है ही नहीं, और उच्च लोक या और कोई भी इच्छा नहीं है। एक ही इच्छा है कि भगवान की सेवा करना। और फिर वो भगवान के प्रति प्रेम के कारण वो भगवान को भूल नहीं सकते हैं, और केवल भगवान के ऊपर ही आश्रित रहते हैं और भगवान का ही चिंतन में लगे रहते हैं। तो ऐसा भक्त भगवान कहते हैं बहुत ही सरलता से वो ये स्थिति प्राप्त कर लेता है, जो वो इस शरीर को त्यागने के बाद कोई उनको खींच नहीं सकता इस संसार में, वो सीधा भगवान के धाम में प्रवेश करते हैं। तो वो स्पिरिचुअल एस्केप वेलोसिटी उनके लिए सुलभ है, और कोई भी चीज उनको इस संसार में आकर्षित नहीं कर पाते हैं, क्योंकि वो पूरा तरह से भगवान के चिंतन में मग्न रहते हैं। तो इस तरह से वो जो है वो सरलता से इसको प्राप्त करते हैं। अब उनके लिए इतना सरल भगवान क्यों करते हैं, और उनके लिए इतना सरल क्यों हो जाता है? तो तात्पर्य में प्रभुपाद लिख रहे हैं, क्योंकि भगवान उनको सहायता करते हैं। भगवान सहायता करते हैं। बाकी योगा पद्धति में कर्म योग, ज्ञान योग, ध्यान योग, उसमें क्या है, वो अपने बल पर प्रयास कर रहे हैं, अपने खुद प्रयास कर रहे हैं और अपनी बल पर आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं, इस आकर्षण को काटने का प्रयास कर रहे हैं, तो केवल अपने बल पर। और यहाँ पे क्या है, भक्त वो तो करते ही हैं, अपने प्रयास करते ही है, लेकिन वो क्योंकि भगवान का चिंतन कर रहे हैं कंटिन्यूअसली, भगवान के ऊपर समर्पित है, तो भगवान उनको सहायता करते हैं। तो उनके अपनी प्रयास प्लस भगवान की सहायता, तो क्या है, इस भौतिक संसार के आकर्षण को बहुत जल्दी वो पार कर सकता है। तो भगवान जो है उनको बुद्धि देते हैं, उनको ऐसे जो है सिचुएशन बनाते हैं कि उनका इस संसार के आकर्षण कट जाए, तो जल्दी कट जाता है और वो भगवान की धाम में
हैं प्रवेश कर जाते हैं, भगवान को प्राप्त कर लेते हैं। तो यही भगवान कह रहे हैं तस्याहं सुलभ पार्थ, बहुत सरल है। और भक्त जो भक्ति का जो प्रोसेस है वो प्रोसेस भी बहुत सरल है। प्रभुपाद लिखते हैं कि चैतन्य महाप्रभु की ऐसे कृपा है कि भक्ति के द्वारा भगवान के हर समय स्मरण करना आसान है। केवल हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना, कीर्तन करना, वो कोई भी कर सकता है, उसके लिए कोई बहुत कठिन कार्य नहीं है वो। तो भक्ति का प्रोसेस बहुत सरल है, सुखदायक है। तो ये भक्ति जो है हमारे लिए सबसे बड़ा ब्लेसिंग्स है। तो हम सब इस भक्ति का, शुद्ध भक्ति का अभ्यास करके बहुत सरलता से स्पिरिचुअल एस्केप वेलोसिटी को प्राप्त कर सकते हैं। और इस संसार की जो आसक्ति जो हमें करोड़ों जन्म तक हमें बार बार खींच खींच के अलग अलग योनियां प्रदान करती हैं और ये जन्म मृत्यु के चक्र में हम फंसे हुए, उससे हम मुक्त हो सकते हैं और होके जो है इस भौतिक जगत को पार करके ब्रह्म स्पिरिचुअल वर्ल्ड में प्रवेश करके, इवन ब्रह्म ज्योति को पार करके हम भगवान के नित्य धाम में प्रवेश करके भगवान की साक्षात भगवान की नित्य लीला में हम प्रवेश कर सकते हैं। तो आज हम यहाँ पे विराम देते हैं। अगली सेशन में हम पढ़ेंगे श्लोक संख्या 15 और 16। हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय।